दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान हनुमान जी के बारे में 20 ऐसे रोचक तथ्यों को जानेंगे जो शायद ही किसी को पता हो, लेकिन कम से कम ये सच्चे हनुमान भक्त को तो पता होना ही चाहिए। तो आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको इस वीडियो में बताए गए तथ्यों में से पहले से ही कितने तथ्यों के बारे में पता था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में सबसे पहले, क्या आपको हनुमान जी का नाम का मतलब पता है? एक आप सच्चे हनुमान भक्त हो तो क्या आपको पता है कि हनुमान नाम का मतलब क्या है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, हुआ क्या था, जब भगवान हनुमान एक बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसको खाने के लिए वो अंतरिक्ष में उड़ गए। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा छा गया। तब दुनिया को बचाने के लिए आते हैं भगवान इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा थे, सूर्य को बचाने के लिए आए और हनुमान जी पर अपने हथियार, जो उनके पास वज्र था, उसका इस्तेमाल कर दिया। वज्र ने हनुमान जी के जबड़े को संस्कृत में कहते हैं हनु, तो इस जबड़े पर प्रहार किया जिससे ये जबड़ा खराब हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तो हनुमान का मतलब होता है एक खराब जबड़े वाला। तो आज आपको ये जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा फैक्ट अगर हम जाने तो वो ये है कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था। अब क्या इसका पीछे का कारण क्या था? तो देखो, होता क्या है, एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो माता सीता ने कहा कि ये उनके पति भगवान राम की लंबी आयु के लिए हैं। अब भगवान हनुमान जी तो भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो फिर वो क्यों नहीं ऐसा करेंगे। तो ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि श्री राम की आयु बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाए। तीसरा फैक्ट अगर हम जाने तो हनुमान जी एक ब्रह्मचारी थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उनका एक बेटा भी था। तो फिर ये कैसे हो गया? हुआ क्या था, लंका की अपनी पहली यात्रा में समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हुए हनुमान जी ने पसीने की एक बूंद गिरा दी थी, जिससे एक मछली ने निगल लिया और मछली ने एक मकरध्वज नाम के लड़के को जन्म दिया। रामायण के बाद भगवान हनुमान जी उनसे मिलने भी गए थे। आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चौथा फैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है कि भगवान राम ने एक बार हनुमान जी को मारने की कोशिश भी की थी, और शायद ये फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, हुआ क्या था, शरारत करने के लिए प्रसिद्ध हैं हमारे नारद जी। तो उन्होंने एक बार साजिश रची ताकि हनुमान जी और राम जी के बीच में संबंध टूट जाए। उन्होंने क्या किया, भगवान राम के राजा बनने के बाद हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वो एक बार राजा थे। तो हनुमान जी ने नारद जी पर भरोसा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। नारद जी ने विश्वामित्र को ये बताया और उन्होंने उकसाया कि आपका अभिवादन हनुमान जी ने नहीं किया है। तो विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और उनसे हनुमान जी को मारने के लिए कह दिया। अब विश्वामित्र जी राम जी के गुरु थे, तो ना भी कैसे करें। तो ये तय किया गया कि अगली सुबह हनुमान जी को राम जी के बाणों से मार दिया जाएगा। अब हनुमान जी बस राम जी के नाम का जाप करते रहे और आश्चर्यचकित रूप से राम जी का कोई भी बाण उन्हें छू भी नहीं सका। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये देखकर नारद जी को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्होंने विश्वामित्र के सामने कबूल कर लिया कि ये सब मैंने ही रचा धचा है, जिन्होंने राम से हनुमान को क्षमा करने के लिए कह दिया। उसके बाद अगला फैक्ट है, हनुमान जी ने एक बार पूरी रामायण लिखी थी। हनुमान जी ने रामायण के अपने संस्करण को हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उकेरा था। जब वाल्मीकि जी अपने द्वारा लिखी गई रामायण दिखाने के लिए हनुमान जी से मिलने गए, तो हनुमान जी वाल्मीकि को अपना काम दिखाने के लिए पहाड़ों पर ले गए। वाल्मीकि जी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हनुमान का संस्करण कहीं बेहतर होगा और कोई भी वाल्मीकि का संस्करण नहीं पड़ेगा। ये देखकर हनुमान जी ने तुरंत हिमालय पर अपना काम नष्ट कर दिया। वाल्मीकि जी श्रद्धा से भर गए और उन्होंने कहा कि वो पुनर्जन्म लेकर उन्हें लेना चाहते हैं और उन्हें पसंद करेंगे पुनर्जन्म लेकर। केवल हनुमान की पूजा करने और उनके नाम का प्रचार करने के लिए ही वो पुनर्जन्म लेंगे। तो ऐसा कुछ इसके बारे में है। अगला तथ्य अगर हम जाने तो वो ये है कि महाभारत के भीम और हनुमान जी दोनों ही भाई थे।
दोनों ही पवन पुत्र थे, वायु देव के पुत्र हैं। हालांकि वायु के पुत्र हनुमान भीम से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अगला फैक्ट आता है दोस्तों कि हनुमान जी के 108 नाम हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हो गूगल पर जाकर। अगला फैक्ट है भगवान शनि भगवान हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने एक बार भगवान शनि को रावण से बचाया था। इसके बाद सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान शनि हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। नवा फैक्ट दोस्तों इनके बारे में है कि भगवान हनुमान अमर हैं। बिल्कुल आपको पता भी होगा ये तो। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी अमर हैं और जब तक उनके भक्तों के द्वारा भगवान राम के नाम का जप नहीं किया जाता तब तक वो अपने मांस और रक्त रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। अगला फैक्ट हनुमान जी के बारे में है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में हनुमान अर्जुन की रथ की रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज को धारण किया था और उन्हें सभी हथियारों से बचाया था। युद्ध के अंत में उन्होंने झंडा छोड़ दिया और तुरंत रथ जलकर राख हो गया। 11वां फैक्ट हनुमान जी के बारे में है कि हनुमान जी के 5 भाई थे। अपने माता पिता केसरी और अंजना से जन्मे हनुमान जी के 5 सगे भाई थे, जिनका नाम था मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, और उन सब के बच्चे भी थे। अगला फैक्ट अगर हम जाने तो वो है हनुमान जी को विभिन्न देवी देवताओं से वरदान मिला था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किन देवताओं से उन्हें क्या क्या वरदान मिला था। भगवान ब्रह्म ने उन्हें लंबे जीवन का वरदान दिया। ब्राह्मणों के द्वारा कहे गए श्रापों के लिए अजेयता, उन्हें अच्छे लोगों से भय को मारने और शत्रुओं में भय उत्पन्न करने की शक्ति के साथ साथ अपने शरीर को इच्छा के अनुसार बदलने की क्षमता भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रदान की गई थी। भगवान शिव जी ने उन्हें शिव या उनके हथियारों से मृत्यु के लिए अजेयता का वरदान दिया था। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र के लिए अजेयता का वरदान दिया था। वरुण ने उन्हें जल से सुरक्षा प्रदान की। अग्नि ने उन्हें अग्नि से प्रतिरक्षा प्रदान की। भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया ताकि वो दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सके। यम ने उन्हें अपनी दंड की छड़ी के लिए स्वास्थ्य और अजेयता का वरदान दिया था। कुबेर ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी गदा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वे युद्ध में थकेंगे नहीं। विश्वकर्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए हथियारों के लिए अजय होने का वरदान देता हूँ। वायु ने भी उन्हें स्वयं वायु से तेज होने का वरदान दिया था। इस तरीके से कई सारे देवी देवताओं ने उन्हें ये कई सारे वरदान दिए थे। अगला फैक्ट है हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। हनुमान जी की माँ अंजना और पिता केसरी ने भगवान शिव से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और उन्होंने वासुदेव को अपने दिव्य ऊर्जा को अंजना के गर्भ में डालने का निर्देश दिया। इसीलिए भगवान हनुमान को वायुपुत्र के साथ साथ भगवान शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। अगला फैक्ट है एक बार भगवान हनुमान जी ने माता सीता का उपहार त्याग दिया था। हुआ क्या, एक बार माता सीता ने भगवान हनुमान को उपहार के रूप में एक सुंदर मोती का हार दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि राम जी के नाम से रहित कुछ भी उनके लिए किसी काम का नहीं है। भगवान राम और देवी सीता के लिए अपने शाश्वत प्रेम को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया कि वे दोनों हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। अगला फैक्ट है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी। माता अंजना भगवान इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थल नाम की एक अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि ने पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था और ये श्राप तभी दूर हो सकता था जब उन्होंने भगवान शिव के अवतार को जन्म दिया हो। इसीलिए उन्होंने एक वानर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और एक वानर प्रमुख केसरी से विवाह किया था। अगला फैक्ट है सूर्य थे हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वो सूर्य देव के बहुत ही बड़े भक्त थे। इसीलिए उन्होंने सूर्य को अपने शिक्षक के रूप में चुना और उन्हें शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य हनुमान को सिखाने के लिए सहमत हो गए। यदि वे उनकी गति का अनुसरण कर सकते हैं, हनुमान जी ने वैसा ही किया और इनके शिष्य बन गए।
उन्होंने पूरे शास्त्रों को केवल 60 घंटों में ही पूरा कर दिया था। अगला फैक्ट है, अंतिम फैक्ट है, हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया था। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य को अपने गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने हर दिन आकाश में सूर्य की चाल का अनुकरण करते हुए कृतज्ञता और नमस्कार देकर अपने शिक्षक का सम्मान करने का फैसला किया। इस प्रकार सूर्य नमस्कार हनुमान जी के गुरु दक्षिणा के रूप में उनके शिक्षक सूर्य के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इनमें से कितनी बातों के बारे में पहले से ही पता था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।